v जो होता है, मैंने लिखा था ds अपॉन dt। अगर s पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, कभी भी ऐसा नहीं लिखकर dx अपॉन dt भी लिखा आ जाता है, x पोजीशन को x की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। या कभी v इज इक्वल टू d, अपन लिखा जाता है dy अपॉन dt, वेयर y इज द पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, तो v इज इक्वल dy बाय dt भी लिख v। पहले फॉर्मूला बता देता हूँ। क्या है, v इज इक्वल टू dr अपॉन dt, वेयर r रिप्रेजेंट पोजीशंस। तो अगर पोजीशन को हम s की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो ds अपॉन dt इज कॉल्ड v स्पीड। v इज इक्वल, अगर x की फॉर्म में पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो dx अपॉन dt इज कॉल्ड v। अगर y को पोजीशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो dy अपॉन dt इज कॉल्ड v। और r की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो v इज इक्वल dr अपॉन dt। तो स्पीड के फॉर्मूले इस तरह से चलते हैं, यूज करते हैं हम लोग स्पीड के फॉर्मूले। ये हमारे पास डिफरेंट फॉर्मूले स्पीड के, ds upon dt, dx upon dt, dy upon dt, and this is the dr upon dt। ये कुछ स्पीड के बेसिक फॉर्मूलेज हैं। v इज इक्वल dr, मैं सारे फॉर्मूले लिख दूं, फिर हम लोग वन बाय वन क्वेश्चन से प्रॉब्लम करना ट्राई करेंगे। v इज इक्वल फॉर्मूले, ये सब स्पीड के फॉर्मूले। बस ध्यान रखना, यहाँ s इज द पोजीशंस। इस सिचुएशन x पोजीशन में अगर आप कहते हैं कि x इज द पोजीशंस, देन फाइंड स्पीड, सो कुछ नहीं करना, dx upon dt कर। अगर कहते हैं y इज द पोजीशंस, तो वी फाइंड करना तो dy upon dt करना। और कहते नहीं r पोजीशन है तो v इक्वल dr upon dt भी कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन करना, आपने उस पोजीशन का डिफरेंशिएट करना टाइम के साथ, dr upon dt या ds upon dt या dx upon dt या dy upon dt। ये हमारे लिए स्पीड का फॉर्म करेगा। अच्छा, एक टर्म्स होता है और एक्सेलरेशंस। एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन वो होता है dv upon dt। इसको अपन बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ, वैसे तो होता है वेलोसिटी, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सो dv अपॉन dt। मान लो v फंक्शन ऑफ t आ जाए, मान लो v फंक्शन ऑफ t आ जाए t के टर्म्स में v, तो कुछ नहीं करना, आप dv बाई dt कर दें, और dv बाई dt करेंगे तो आपको एक्सेलरेशन मिल सकता है, दिस कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसको लिख सकते हैं, तो ऐसा भी लिखा सकते हैं, एक्सेलरेशन फॉर्मूला dv अपॉन dt ये चाहिए। तो वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना, मैं सारे फॉर्मूले पहले लिख देना चाहता हूँ कि कौन कौन से फॉर्मूले हमारे पास हैं फिजिक्स में जो यूज कर रहे हैं हम लोग। तो a इज इक्वल टू dv अपॉन dt, ये टर्म्स हमारे पास ऐसा मिल सकता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ऐसे निकाल सकते हैं। अच्छा, और अच्छी चीज, अगर आपको एक्सेलरेशन मिला तो आप तो फोर्स भी निकाल सकते हैं। F इज इक्वल टू m, m इज कॉल्ड मास, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट का मास दे दे तो a फाइंड कर सकते हैं। सो a अगर पता लग जाए और मास पता हो हमारे पास ऑब्जेक्ट का, तो हम फोर्स भी बता सकते हैं उस इंस्टेंट पर कितना फोर्स है। F इज कॉल्ड फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू मास, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम लोग ट्राई कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं हमारे पास टर्म्स। तो अभी इतनी नजर रखिए, ज्यादा नहीं देखिए, इन दो को ही देखते हैं। और भी बना सकता हूँ मैं फॉर्मूले, पर मुझे लगता है कि ये पहले एक बार ये सब सीख सकें, दोनों चीज सीख लें, फिर हम लोग थोड़ा और आगे बढ़े बात कर। अच्छा, v इज इक्वल टू, अगर पोजिशन आ जाए उसको डिफरेंशिएट करोगे तो स्पीड आ जाएगा या वेलोसिटी आ जाएगा। वेलोसिटी को अगर डिफरेंशिएट करोगे, dv अपॉन टाइम का फंक्शन हो और डिफरेंशिएट करो तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। अच्छा, एक और टर्म्स आता है जर्क, jer के जर्क, और जर्क होता है da अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशंस। ये एक्सेलरेशन को शॉर्ट में लिख दिया, ACC से लिखा। तो अगर एक्सेलरेशन को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो उसको जर्क मिलेगा, जिसको जर्क बोलते हैं हम लोग, टर्म्स जर्क यूज करते हैं। और अगर एक्सेलरेशन अगर टाइम का फंक्शन, मान लो एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम है, उसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो जर्क आ सकता है। तो ये पूरा चैनल है, एक पूरा चैनल है। अगर आपको पोजिशंस पता हो टी का टर्म्स में, तो आपको उसको डिफरेंशिएट करो, वी आ जाएगा, उसको फिर डिफरेंशिएट करो तो ए आ जाएगा, क्योंकि वी फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा, उसको डिफरेंट करोगे ए आ जाएगा। अगर मास मेंशन कर दे तो एफ इज इक्वल टू ma, तो मास को लिखकर आप लोग उसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। नहीं वो कहते नहीं जर्क फाइंड करना, तो जर्क फाइंड करना तो डी अपॉन डी टी फाइंड करेंगे, और डी अपॉन डी टी इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड जर्क। तो ये अपनी कॉपी नोट कर लें। अजरिवाल बोल्ड आउट
सर एक्सेलरेशन से dt अपॉन da नहीं आएगा क्या? dt अपॉन डी नहीं होता, जर्क d अपॉन dt होता है, जो ये होता है ना, d अपॉन dt इज एक्सेलरेशन है और d अपॉन dt इज एक्सेलरेशन और d अपॉन dt इज कॉल्ड जर्क। ठीक है सर हाँ बेटा, सर हम एक्सेलरेशन को डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं ना? हाँ dt d स्क्वायर y अपॉन dt, बस वही बात होगी ना, वेलोसिटी लिखा और v को अगर आप यहाँ पुट करो तो ऐसा लग रहा है कि y को 2 बार डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन आ गया, ऐसा लिख सकते हैं ना, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये इन्होंने कहा कि सर आप एक्सेलरेशन को ऐसा भी तो लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू d अपॉन dt और v की वैल्यू पुट कर दो dy अपॉन dt, तो ये ऐसा बन जाएगा जैसे कि d स्क्वायर y अपॉन dt स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं। और ऐसा लग रहा है y का 2 बार डिफरेंशिएट करो एक्सेलरेशन आ जाएगा, ऐसा लग रहा है। गुड, वेरी गुड। तो ये हम लोग यहाँ बात कर रहे थे, यहाँ तक हमारे पास कुछ बेसिक टर्म्स आ गए, एक्सेलरेशंस, जर्क, कुछ नहीं, खाली बेसिक फॉर्मूला आप दिमाग में रखना, ये स्टेप दिमाग में रखना, सब कुछ जो हम इसी पे ट्राई करने वाले हैं। एक फॉर्मूला और है मेरे पास, वो भी मैं चाहता हूँ नोट कर लेते हैं, क्योंकि जब सारे फॉर्मूले हो जाएंगे तो ओनली प्रैक्टिस ही बचेगी, फिर कुछ नहीं बचेगा, फिर प्रैक्टिस पे काम करना। जो मुझे दिख रहा है फॉर्मूला वो बताते हैं, इसके अलावा भी एक टर्म्स है जो मुझे नजर आ रहा है, उस पर भी हम लोग काम कर सकते हैं। इन सब के अलावा ये तो हो गया v, और v अगर टाइम का फंक्शन हो तो उससे फिर हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन होगा dv अपॉन dt। और अगर f बराबर m है, मास पता हो, अगर आप सपोज करो आपको उस ऑब्जेक्ट का मास पता हो और आपको एक्सेलरेशन मिल जाए तो आपको फोर्स मिल सकता है। एंड डी अपॉन डी टी इज कॉल्ड जर्क, कभी भी ला जाए तो जर्क फाइंड करो, जर्क फाइंड करने के लिए इसको जर्क फाइंड करने के लिए हमारे को डी अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड जर्क बोलते हैं। तो ये डी अपॉन डी टी की टर्म्स, और इस तरह अपन यूज कर सकते हैं इसको जर्क की टर्म्स। एक जो एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा, तो आज ही चलना हमारा टॉपिक, सब बेसिक काम करेंगे जी। एक्चुअली हमारा जो फर्स्ट चैप्टर होता है 1D मोशंस, सॉरी थर्ड चैप्टर है हमारा फिजिक्स का, मोशन इन वन डायमेंशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशंस, उसमें ये सारे फॉर्मूले यूज होते हैं जो हम अभी स्टार्टिंग में सीख रहे हैं। अच्छा एक फॉर्मूला और है, जैसे मैं बताता हूँ, एक्सेलरेशंस को लिखते हैं dv अपॉन dt। मैं ऐसा करता हूँ a इज इक्वल टू dv अपॉन ds इंटू ds अपॉन dt कर दिया। ऐसा जैसा लेट ds को मैंने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई में यूज कर, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई में यूज करते, और कुछ नहीं किया, ds ऊपर नीचे लिख, मल्टीप्लाई में आ गया। ये टर्म्स हो गया ds अपॉन dt इज कॉल्ड v। तो एक्सेलरेशन का एक बहुत फेमस फॉर्मूला है v dv अपॉन ds। एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला ये भी है v dv अपॉन ds, मैं इसको भी यूज करूंगा, इस पर भी आज अपन प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर एक्सेलरेशन दो फॉर्मूले हो गए, एक तो dv अपॉन dt और एक हो गया v dv अपॉन dt। बड़ा आसान है, ये फॉर्मूला तब लगाना जब v फंक्शन ऑफ s हो या x हो, क्योंकि dv अपॉन ds है तो आप v इंटू dv बाई ds कर दो, तो v इज इक्वल टू dv बाई ds, इसको अपन ट्राई कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मैं इसका एग्जांपल लेकर भी बता देता हूँ साथ के साथ, इस छोटे से इसका एग्जांपल जिससे अपने यूज करना आसान हो जाए। a इज इक्वल टू dv अपॉन dt, मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ क्या लिखा मैंने ऊपर और नीचे ds से मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी ds से मल्टीप्लाई कर दिया। जब यहाँ टर्म्स देखा तो मुझे लगा ये तो ds अपॉन dt है एंड ds अपॉन dt इज कॉल्ड v, तो मैंने वो यहाँ v लिख दिया और ये dv बाई ds लिख कर छोड़ दिया। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला एक ये भी हो गया v dv बाई ds। ये फॉर्मूला भी हमारे पास एक्सेलरेशन का है, इसको भी अपन यूज कर सकते हैं ये फॉर्मूला। बट ये कब होता है, यूज होता है जब वी फंक्शन ऑफ एस, टी का फंक्शन नहीं, अगर वी फंक्शन ऑफ टी है तब तो डीवी बाई डी टी करेंगे, बट वी फंक्शन ऑफ एस होता है तो हम ए इज इक्वल वी डी बाई डी एस की टर्म्स यूज करते हैं। तो मैं आपको लेकर बता देता हूँ कैसे यूज करेंगे वी फंक्शन ऑफ एस में, किस तरह ट्राई करते हैं इसको एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ। सपोज करो v इज इक्वल टू 3s स्क्वायर है, v इज इक्वल टू 3s स्क्वायर है, फिर s इज द पोजीशंस, ये s है। अब मुझे कहा गया फाइंड एक्सेलरेशंस एट s इज इक्वल टू 1 मीटर। तो एक्सेलरेशन निकालना, अब देखो v किसका फंक्शन है, s का, तो हम क्या करेंगे dv बाई ds करेंगे।
3 into 2s, this is 6s. v हो गया dv by ds हो गया 6s, but acceleration is not dv by ds, acceleration है v dv by ds. तो आप acceleration क्या लिखो, फॉर्मूला लिखो v dv upon ds. v स्टार्टिंग से फॉर्मूले में है हमारे पास 3s स्क्वायर और dv by ds कितना है 6s. So ultimately a is equal to 18 s cube. S square into s is called s cube. अब अच्छा अपने को ये तो फॉर्मूला आया, a आ गया s की टर्म्स में. मुझे तो उसने कहा कि फाइंड एक्सेलरेशन एट s इज इक्वल टू 1 मीटर. तो कुछ नहीं करना अपने को, तो जहां s है वहां पर 1 पुट करना है. 18 1 क्यूब और हमारा आंसर हो गया 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. दैट्स द आंसर. ये इसका प्रॉब्लम था, मैंने आपको यहां से लेकर समझाने की कोशिश की, छोटी सी रिपीट करता हूं मैं. v इज इक्वल टू 3s स्क्वायर, एक प्रॉब्लम लिया मैंने, फाइंड एक्सेलरेशन एट s इज इक्वल टू 1 मीटर, ऐसा बोला उसने. तो कोई नहीं, हमने क्या किया, dv अपॉन ds किया. तो dv अपॉन ds ये आपको सबको ऑलमोस्ट आता था, dv अपॉन ds 3 into 2s 6s. तो यहाँ तो कोई दिक्कत, बट एक्सेलरेशन इज नॉट dv by dx. एक्सेलरेशन जो है वो है v into dv by ds. अब v कहाँ, ये रहा ऊपर वाला v, वो रिपीट कर दो वापस. तो dv by ds v तो ये हो गया 3s स्क्वायर और dv by ds जो मैंने यानी फाइंड किया था 6s, और दोनों को साथ में मल्टीप्लाई में लिख दिया. अगर मल्टीप्लाई कर दें 3 into 6 18, दिस s स्क्वायर और ये s, तो ये हो गया s क्यूब. तो ये जो रिजल्ट है जो मैंने बॉक्स में लाया है वो एक्सेलरेशन है इन टर्म्स ऑफ s की टर्म्स. अगर ऐसा बोलता फाइंड एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ s तो ये आंसर हो जाता. बट उसने मुझे बोला फाइंड एक्सेलरेशन एट s इज इक्वल टू 1 मीटर. अब s इज इक्वल टू 1 मतलब जहां पर s है वहां पर मैं 1 रिप्लेस करूंगा. सो 18 1 क्यूब, सो 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये हमारा इसका आंसर. ये इसको अपन ट्राई करके इसका आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर इस तरह से आएगा. ये अपनी कॉपी में आप नोट कर लें. फिर मैं आपको एक प्रॉब्लम पूछता हूँ इस पर बेस ट्राई करने के लिए, वो ट्राई करके मुझे बताएं भाई, है ना. ये सबने नोट किया, आद्या नोट किया, आद्या चलो आगे देखें. मैं फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम पूछ रहा हूँ आपको ट्राई करने के लिए. इफ v is equal to bs cube, then find acceleration in terms of, मतलब in form of, terms of means in form of s. तो इसको s की फॉर्म में निकालना है. शाबाश. ट्राई इन योर कॉपी. वेरी गुड. बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया.
हाँ भाई वेदांग बता। 3b square s की पावर 5। 3b स्क्वायर एस पावर 5। वेरी गुड। देखें, शायद सबसे पहले आपने dv बाई ds किया और dv बाई ds b इंटू 3s स्क्वायर, ये हो गया dv बाई dx। और एक्सेलरेशन जो होता है वो था v इंटू dv बाई ds। तो v तो वैसे रिप्लेस कर दो, bs क्यूब एंड dv बाई ds 3bs स्क्वायर। सो अल्टीमेटली 3b इंटू b स्क्वायर एंड s 5। बस यही तो क्वेश्चन है। ये तो जेई वाले, आईआईटी वाले, मेडिकल वाले कहते हैं तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। कहाँ यार, हम तो फिजिक्स जानते भी नहीं, तो भी हम तो इतने आराम से प्रॉब्लम ट्राई कर पा रहे हैं। हमने तो कभी फिजिक्स स्टार्ट ही नहीं किया, हमने तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री और बेसिक डिफरेंशिएशन सीखा है, उसकी बेसिस पर अपन ट्राई कर लिया कि सर इसको ट्राई कर। अच्छा, कभी भी ये लोग बदमाशी करेंगे, आपको भी फंक्शन एस न देकर एक्स दे देंगे, तो कोई बात नहीं, आप उसको डीवी बाई डी एक्स कर। अगर आपको लगे कि एस ने देकर एक्स दे दिया तो डी बाई डी एक्स कर देना, वहां पैनिक मत होना, इतना परेशान मत होना। मान लो मैं आपको दे दूं, मान लो सपोज करो मैंने ऐसा दिया v इज इक्वल टू 4x, तो मुझे कहा कि x इज इक्वल टू 2 पर फाइंड करना है एक्सेलरेशन एट फाइंड एक्सेलरेशंस कहां पर, एट x इज इक्वल टू, ये इंफॉर्मेशन दे दी। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, x हो जाएगा dv बाई dx कर दो, यहाँ पर x भी तो पोजीशन ही है, 4 इंटू 1 4। अच्छा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv बाई ds की जगह dx कर दो, कोई बात नहीं, we have 4x into 4, these are 16x, और x is equal to 2 पुट कर देना, तो एक्सेलरेशन जाएगा कब, x is equal to 2 पर, तो 16 into 2 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या आपका सिस्टम से ऐसा आ जाएगा, ये कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन आएगा। सर एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा, सर हमें कैसे पता चलेगा सर कि ये एक्स टाइम को रिप्रेजेंट करे या फिर डिस्टेंस को? नहीं वो मेंशंस कर देता हूँ, बता, जब प्रॉब्लम होता है ना उसमें, जैसे मैंने लिख दिया x 2 मीटर, या ऐसे मेंशन किया ना, हाँ वैसे बता देता है कि x जो है पोजीशन को बताता है, यूनिट से पता लग जाता है, या हाँ मेंशन सर, कर देते हैं, या x जो है वो टाइम है, या पोजीशन, ऐसे बोल देते हैं कि ठीक है। x इसको रिप्रेजेंट है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आप इससे मैंने आपको x दिया कि कभी भी सिंबल बदल दें, तो आप इतना पैनिक मत होना कि सर सिंबल चेंज कर दिया हमारे लिए तो मेरे लिए दिक्कत हो गया। सर एक बार तो मैंने पीछे वाला आपको पेज करना। पीछे वाला पेज किया, बता, सॉरी, नहीं सर, स्क्रीनशॉट। अच्छा पीछे वाले, इस वाले पेज पर हो गया। ये सर। ओके, साथ में नोट भी कर लेना है, बाद में इसको नोट कर लेना। तो चलो आगे बात करें। तो ये हमारे पास v इज इक्वल टू 4x की टर्म। सो ये तो मैं इसने स्पेशली v फंक्शन ऑफ x हो, तो बहुत लोग बच्चे यार इसको ट्राई नहीं कर पाते, इसलिए मैंने वो शेयर करके बताया कैसे ट्राई करना। चलो अपन अपने वापस अपने काम पर आ जाते हैं, हम फिर अपने डिफरेंशिएशन, आज पूरा लेक्चर ही फिजिक्स बेस्ड है, ऐसा लग रहा है मैं बिल्कुल फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ और कोई मैथ्स नहीं चल रहे, हमारे फिजिक्स पे फॉर्मूले चल रहे हैं। अब देखो, तो मान लो s इज इक्वल लिख दिया टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर। अच्छा, टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर, और मुझे कहा गया फाइंड accelerations at t is a time, find acceleration at t is equal to 2 सेकंड। तो आप क्या करेंगे, पहले ds अपॉन dt फाइंड करें, ds अपॉन dt 3t स्क्वायर प्लस 2t, एंड ds अपॉन dt इज कॉल्ड v, तो v इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t। इसको फिर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, ये v है, और एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है dv बाई dt, तो आप dv बाई dt करो, तो 6t, t स्क्वायर डिफरेंशिएशन प्लस 2, 6t प्लस 2। अच्छा, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर फाइंड करना है, तो एक्सेलरेशन 6, जहां t है वहां 2 पुट कर दो, 6 इंटू 2 प्लस 2, तो your answer is 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट्स आंसर। तो ये प्रॉब्लम हमने लिया ट्राई करने के लिए, इफ s is equal to t cube plus t square find acceleration at 2 सेकंड। देखो यहाँ लिखते हैं t is equal to 2 सेकंड, इट मींस दैट t जो है टाइम हो, देन फाइंड, तो इससे आपको करना है। शाबाश, नोट कर अपनी कॉपी में। So, हम्म
तो वापस रिपीट करना। इसको डिफरेंशिएट किया टी को ds अपॉन dt, तो इसका डिफरेंशिएट होगा 3t स्क्वायर प्लस 2t, और ds अपॉन dt जो है उसको हम बोलते हैं v, तो v हो गया 3t स्क्वायर प्लस 2t, इसको dv बोलते हैं, तो v हो गया 3t स्क्वायर प्लस 2t। अब फिर इसका फिर ये v है, इसका फिर डिफरेंशिएट करो dv बाई dt, एंड dv बाई dt हो गया 6t प्लस 2, dv बाई dt कौन होता है a, तो a हो गया 6t प्लस 2, ये तो t के टर्म्स में हो गया। बट उसने कहा फाइंड एक्सेलेरेशन इन एट t इज 2 सेकंड, तो यहाँ t की वैल्यू 2 सेकंड पुट कर दी, तो 6 इंटू 2 प्लस 2 12 प्लस 2 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारे पास इसका आंसर होगा। सानिया इसका जर्क कितना होता है? सानिया यस इसको- सर। इसका जर्क कितना होता है? जर्क सर इसका फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे 6t प्लस 2 का। हाँ 62 प्लस 2 का डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि डी अपॉन डी टी होता है जर्क, तो इसका यस 60 सर, का तो कितना हो सर जाता है? ओनली 6 हो जाता है। 6 बिल्कुल, 6 वेरी गुड 6। और मुझे एक आंसर भेजा भी है, किसने भेजा आंसर? मुझे एक ने भेजा भी आंसर, तो 6, वेरी गुड, प्रज्ञा ने भेजा है, तो 6 टी का इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो ऐसा अपन इसको ट्राई करके इसका जर्क भी निकाल सकते हैं। 6t प्लस 2 है, डी अपॉन डी टी होता है, इसको फिर डिफरेंशिएट कर दो, तो 6t का 6t का 6 हो जाता है, और ये 2 का हो जाता है 0, इस तरह टर्म्स, और हम लोग जर्क फाइंड कर सकते हैं। फिर मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम ट्राई करता सर सर जर्क की यूनिट क्या होती है? सर जर्क की यूनिट क्या होती है? हूँ। मीटर पर सेकंड क्यूब, मीटर पर सेकंड क्यूब, वैसे सिंपल ही है, देखो ना, डी अपॉन डी टी होता है, कॉमन सी बात है। ऐसे देखो, खुद सोचो, ये क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डी डी टी इज द टाइम, ये टाइम होता है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन टाइम क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड क्यूब, ये जर्क की यूनिट बन जाएगा, मीटर पर सेकंड क्यूब। देखो दिख रहा है आपको टर्म्स, खुद ही बना सकते हो आप बड़े आराम से इसको, डी अपॉन डी टी को लेकर। ऊपर एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन तो सबको पता होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और dt is the time, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन टाइम सेकंड, सो मीटर पर सेकंड दैट्स द यूनिट ऑफ जर्क। इस तरह हम जर्क की यूनिट निकाल सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, आगे बात करें, चलो नेक्स्ट देखिए। इफ नेक्स्ट प्रॉब्लम अपन चेक करें, if s is equal to 3t square plus 4t plus 5, 3t square plus 4t plus 5, then find velocity in terms of t, then find velocity in terms of t। बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम। 6t प्लस 4। हाँ, बोलना नहीं है भाई, बोलना नहीं है। अब देखो कितना छोटा हो गया प्रॉब्लम, ds अपॉन dt, हमने ds अपॉन dt किया, ds अपॉन dt हो गया 6t प्लस 4t का डिवाइड 4, 5 का तो 0, तो वेलोसिटी हो गया 6t प्लस 4। अच्छा, अगर एक्सेलरेशन निकालना होता तो अपन करते dv बाई dt, 6 इंटू 1 प्लस 0, तो एक्सेलरेशन हो जाता 6। अच्छा, जर्क हो जाता इसका 0, बिकॉज डी अपॉन dt का थे, और 6 इज नंबर, और उसका डिफरेंशियल कितना हो जाता 0। तो हालांकि उसने वेलोसिटी मांगी थी, पर मैंने तो वेलोसिटी बता दी इन टर्म्स ऑफ टी, एक्सेलरेशन बता दिया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जर्क आएगा इसका, ये जर्क है डी अपॉन डी टी, और जर्क की वैल्यू आ गई 0, डी अपॉन डी टी 0, ए इज ए नंबर, और नंबर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0। तो इस तरह हम ट्राई कर सकते हैं, जर्क भी निकाल सकते हैं।
नेक्स्ट राउंड फिर ट्राई करते हैं। बोलिए आकाश, कोई डाउट? नो सर। नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं, फिर देखेंगे। आवाज नहीं। If v is equal to, next solving, no? If s is equal to 3t cube plus 4t square minus 10, sorry plus 10, माइनस नहीं लगा था अभी शुरुआत में अंदर। Then find velocity, acceleration, शॉर्ट में a डबल c लिख रहा हूँ, and jerk at t is equal to 1 second। तीनों ही फाइंड करना अपने को, वेलोसिटी फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है और जर्क भी फाइंड करना है एट t is equal to 1 second। तो 1 सेकंड पर ये तीनों चीज फाइंड करते हैं। शाबाश, ट्राई करें अपनी कॉपी में। गुड। गुड। प्रभात, सानिया, कनिका, सोहम, सिद्धि, अरिन, वेदांग, आकाश, लावण्य, कनन, आर्ची, वेरी गुड, देवाशीष, केतन, अक्षिता, अरुणा, निखिल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भाविका कहाँ रह गई आज? भाविका सॉल्व नहीं हुआ? हाँ भाई प्रभात, बता बेटा। यस सर, वेलोसिटी सर इसकी 17 मीटर पर सेकंड होगी और एक्सेलरेशन इसका 26 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। और इसका जर्क होगा 18 मीटर पर सेकंड क्यूब। 18 मीटर पर सेकंड क्यूब, वेरी गुड। चेक, गुड। सो पहले ds अपॉन dt करते हैं। 9t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 0, ds अपॉन dt इज कॉल्ड v, तो v हो गया 9t स्क्वायर प्लस 8t। अब वैल्यू पुट कर लिए तो डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, तो आप इधर डिफरेंशिएट करते हो आगे, क्योंकि आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो आप dv by dt करते हो। इधर dv by dt हो गया 18t प्लस 8, तो एक्सेलरेशन ये होगा। अच्छा, एक्सेलरेशन 18t प्लस 8 को dv by dt, तो 8 एक्सेलरेशन हो गया 18t प्लस 8। अच्छा, उसके बाद में dA अपॉन dt, इसको फिर डिफरेंशिएट करो, दिस को 18 इंटू 1 प्लस 0, तो ये तो सीधे जर्क आ गया। जर्क में तो कोई मेहनत भी नहीं लगी हमारी, सीधा 18 मीटर पर सेकंड क्यूब। सॉरी, अगर वेलोसिटी चाहिए तो आप इधर वैल्यू पुट इधर लिखते हैं। कहाँ चाहिए वेलोसिटी? t इज इक्वल 1 सेकंड पर। अगर t इज इक्वल 1 पुट कर दो तो ये 1 स्क्वायर, तो एट 1 सेकंड पर चेक करें, t इज इक्वल 1 सेकंड पर चेक करें
तो 9 into 1 square plus 8 into 1. So 9 plus 8, 17. So v is go 17 meter per second. अच्छा t को 1 सेकंड पकड़ा है, आपको एक्सेलरेशन चेक करना तो अब यहाँ पुट करें. So 18 into 1. So 18 into 1 plus 8 और ये हो जाएगा 26 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये हमारे पास 26 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो v 17 मीटर पर सेकंड, acceleration 26 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड jerk 18 मीटर पर सेकंड क्यूब. मीटर पर सेकंड क्यूब, ये हमारा आंसर है इसका. बाकी लोग जिनका सॉल्व हो वेरी गुड, ट्राई करें. हम देखो कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं आप लोग. ये देखो ये पूरा फिजिक्स है, ऐसे चलता है फिजिक्स. किसी फॉर्मेट में हम लोग काम करते हैं फिजिक्स में, चलिए डिफरेंशिएट करते रहते हैं, ट्राई करते रहते हैं. ये हटा दो भाई, सब लोगों ने नोट किया. यस नेक्स्ट प्रॉब्लम फिर देखें. नेक्स्ट में फिर एक प्रॉब्लम में आते हैं. इफ v is equal to, v is the velocity है ना, v is equal to 25 t square minus 10t plus 5. देन इसके चार पार्ट, तीन ही पढ़ लेते हैं. देन पहला पोर्शन, देन फाइंड वैल्यू ऑफ t, value of t for which acceleration is 0. ये पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट. ट्राई करें. वेरी गुड देवाशीष, बहुत बढ़िया. सान्या, वेदांग, सोहम, वेरी गुड. आद्या, प्रज्ञा, अरुणा, प्रभात, यश, लवन्य, सिद्धि, नेहल, आकाश, राजश्री, वाचा, गुड गुड गुड. कनन, राजश्री बताओ बेटा इसका. राजश्री क्या रहा इसका आंसर? आवाज नहीं आ रही मेरी. सिद्धि बताओ. सिद्धि आंसर बताओ इसका. मेरी आवाज बाकी में आ नहीं रही, क्या क्या हो रहा है? आ रही है सर आवाज. आ रही है सर, आ रही है. 1/5 seconds. 1/5 सेकेंड. चलो चेक करें. dv upon dt, dv upon dt 50t minus 10 into 1. dv upon dt is called a और a is 50t minus 10. अच्छा अब इस बार उल्टा करना है. फाइंड द वैल्यू ऑफ t फॉर विच एक्सेलरेशन 0. तो a को 0 को, इससे t की वैल्यू मिल जाएगी. तो इससे t की वैल्यू 1/5 सेकेंड. वेरी गुड. इसका फर्स्ट प्रॉब्लम का पार्ट का इसका आंसर, इसमें 3-4 पार्ट है. तो फर्स्ट पार्ट, उसका आंसर हमारे पास ये 1/5 सेकेंड.
सेकंड पार्ट इसका लेते हैं। फाइंड jerk at t is equal to 1/5 second. Find jerk at t is equal to 1/5 second. Very good. Vashish Vedam. ये तो मुझे लगता है सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, वर्बली आंसर आ रहा है इसमें। तो आपको तो इतना पैन वर्क करना ही नहीं चाहिए था। अच्छा नेल बताओगे इसका, बताओ नेल। 50 मीटर पर सेकंड क्यूब। हाँ 50 मीटर पर सेकंड क्यूब, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया नेल। देखो डी अपॉन डी टी और डी अपॉन डी टी करेंगे इसको, ये नहीं, ये जीरो वाला नहीं, यहीं से इसी स्टेप यहाँ से, ये जहाँ ए टी का टर्म्स था, डी अपॉन डी टी इज इक्वल 50, बस यहाँ टी की टर्म्स ही नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब चाहे कुछ भी बोलो, 1/5, ये तो कांस्टेंट है, तो जर्क हमारे लिए कांस्टेंट है, चाहे 1/5 सेकंड पे बोले, चाहे 2 सेकंड में बोले, चाहे 3 सेकंड बोले, चाहे 10 सेकंड बोले, 50 मीटर पर सेकंड क्यूब, दैट्स आंसर। सो जर्क जो होगा 50 मीटर पर सेकंड क्यूब, ये इसका आंसर हो गया। तो ये नेक्स्ट देखें एक और। अच्छा मैं अगर वर्बली बताना, find acceleration at 1 second. Acceleration at 1 second. At 1 second. Very good. हाँ भाई 40 बिल्कुल वर्बली आ गया। 50 into 1 minus 10 कितना, 40 मीटर पर सेकंड। अब जो कुछ प्रॉब्लम को दम ही नहीं लगा, ऐसा लगा कि कुछ भी पूछा नहीं, और बहुत आराम से इस तरह की प्रॉब्लम को अपन क्रैक कर रहे हैं। जर्क के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में, बहुत बढ़िया। तो इसके 3 पार्ट अपन ट्राई कर लिए, जर्क पर लेकर भी प्रॉब्लम ट्राई कर दिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम फिर ट्राई करते हैं, ये नहीं नेक्स्ट प्रॉब्लम बनाते हैं। If s is equal to t cube minus 60 square minus 90, then find jerk। नहीं बताया तो टी में टर्म्स में निकाल देना, अगर निकले तो ट्राई इन कॉपी, बोलना मत भाई। गुड, देवाशीष, वेदांत, अवन्य, अन्या, प्रभात, अरिन, बहुत अच्छा, अक्षिता, अरुणा, बहुत बढ़िया, आद्य, आर्ची, गुड, दी, विकास, कनिका, नेहल, बहुत बढ़िया, प्रज्ञा, कनन, बहुत अच्छा, अखिल, हिमेश, गुड गुड गुड। प्रभात बताओ बेटा।
सर 6 मीटर पर सेकंड क्यूब। 6 मीटर पर सेकंड क्यूब। गुड। फिर आपने ds अपॉन dt ट्राई करेंगे, जैसे 3t स्क्वायर माइनस 12t माइनस 9, 9t का 9, तो ये हो गया v 3t स्क्वायर माइनस 12t माइनस 9। सो dv अपॉन dt करेंगे, जैसे 6t माइनस 12। फिर ये हो गया हमारे पास एक्सप्रेशन 60 माइनस 12, और फिर d अपॉन dt कर देंगे, दिस इज कॉल्ड jerk, एंड दिस ओनली 60 का 6 माइनस 12 का हो गया 0। 6 मीटर पर सेकंड क्यूब। अब बताओ इसमें एक बिल्कुल प्रॉब्लम्स बना, थोड़ा ट्विस्ट लाता हूँ, मजा आएगा। तो jerk वेलोसिटी एक्सेलरेशन फाइंड होने लग गया, डिफरेंस भी करना आने लग गया, फटाफट डिफरेंस भी करना। अब देखो डिफरेंशिएशन के बाद शुरुआत में तो हम लोग डी बाई डी एक्स से भी डर रहे, डी वाई बाई डी एक्स लिख रहे थे तब भी डर रहे थे। आज से 5-6 लेक्चर पहले तो ऐसा था, मुझे भी लग रहा था मैं एक 10th से 11th के स्टूडेंट्स को कैसे मैं डिफरेंशिएशन वर्ड सिखाऊंगा, कैसे उसको यूज करते हैं, कैसे ट्राई करते हैं। और अभी देखो ऐसा लग नहीं रहा, मुझे ऐसा लग रहा है मैं 12th क्लास वालों को पढ़ा रहा हूँ, इतना इतना फटाफट डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वो ट्राई कर रहे हैं। ये स्पीड 12th वालों के साथ रहती है मेरी, जो आपके साथ हो पा रही है, अभी ट्राई कर पा रहे हैं। चलो आगे देखें, एक और प्रॉब्लम बनाते हैं। ढंग से ट्राई करना है ना इस प्रॉब्लम को। इफ v इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस x, 3x स्क्वायर प्लस x, then find accelerations at x is equal to 1 मीटर। अब देखो लिखा हुआ x is 1 मीटर, तो उसको ट्राई करें आप लोग। चलो फटाफट ट्राई करें। आकाश, नेहल, लावण्य, प्रज्ञा, अक्षिता, बहुत बढ़िया, यश, आशीष, कनन, सान्या, वेदांग, आर्यन, आद्या, वेरी गुड। कनन बताओ। सर 7 मीटर पर सेकंड। 7 meter per second square. 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो पहले ये वी एक्स का फंक्शन है, तो हमें डीवी बाई डी एक्स करना पड़ेगा। आई थिंक दिस इज 6x प्लस 1। एक्सेलरेशन होता है v dv अपॉन dx, v है 3x स्क्वायर प्लस x इंटू 6x प्लस 1। कुछ नहीं, अब यहाँ कौन सॉल्व करेगा, यहाँ से x 0 1 सीधा यहीं पुट कर दो। सो दिस इज 3 प्लस 1 इंटू 6 प्लस 1, और आई थिंक दिस इज 7 प्लस 7 4 28 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर 28 dv मीटर अपॉन पर dx भी तो एक्सेलरेशन ही होता ना। नहीं होता ना यार, ये तो मैंने बताया था सारी डी बाई डी एक्स। एक्सप्रेशन क्या होता है बताया था, वी डी बाई डी एक्स, डी वी बाई डी टी होता है एक्सप्रेशन। हम जो बात की थी तो स्टार्टिंग कहा था यार, यस मैंने सर। वी डी बाई डी एक्स ये था ना एक्सप्रेशन। तो इससे ही गड़बड़ हो जाती है यहाँ फटाफट, इससे मैंने बहुत जल्दी लिखा, ये लिखा चेंज किया प्रॉब्लम 3x स्क्वायर प्लस x, तो वी डी बाई डी एक्स। सो आंसर इज 28 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितने लोगों का आंसर ये आ रहा है 28 मीटर पर सेकंड स्क्वायर?
मेरा गुड, वेरी गुड, गुड गुड गुड। बहुत सारे लोग आंसर है 28 मीटर पर सेकंड। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा टॉपिक। तो ये मेरे तो डिफरेंशिएशन मिल रहा है तो यार सारा तुम लोगों ने सारा स्टॉक की डिफरेंशिएशन का जो 11th क्लास के हिसाब से था पूरा स्टॉक यूज कर लिया मेरा। सब तरह की प्रॉब्लम तुम ट्राई करवा ली, डिस्प्लेसमेंट की, डिस्टेंस की, सब प्रॉब्लम ट्राई करा ली। फिर देखें 2-3 प्रॉब्लम और बनती है तो चेक कर लेते हैं। इसमें फंस जाओगे, ट्राई करके देखते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट नाम तो if s is equal to a plus bt power 6, a plus bt power 6, then find accelerations in terms of t. Then find acceleration in terms of t. Try your copy. Right. Show us. A plus b into t for whole power 6. Very good. Shabash. Sanya. Maglu try करो शाबाश। तुम्हारे वेरी गुड। हाँ भाई यश, हजारी बात बता। So 30 into a plus bt raised to power 4. 30 into a plus bt raised to power 4। कुछ गड़बड़ है, थोड़ा सा भी गड़बड़ किया। सान्या बता कहाँ गड़बड़ गया। Sir, 6a plus bt power 5 into bt. इंटू बी, ये तो वी आएगा। एक मिनट, वी कैसा आएगा? डी एस अपॉन डी टी। देखो Yes, sir. 6a प्लस बी टी पावर 5 ऐसा लिखेंगे। अब इसका भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अपने साथ में अंदर टर्म्स का, क्योंकि हमने इसको x की तरह माना था। तो इसका a का तो हो गया 0 और bt का हो जाएगा ओनली b। तो ये लिखा जाएगा 6b a प्लस बी टी पावर 5। ये है v, बट मुझे v तो चाहिए नहीं, मुझे तो चाहिए dv अपॉन dt करेंगे, dv अपॉन dt। अब 6b को छोड़ दो। अब a प्लस बी टी पावर 5 का डिफरेंशिएट, तो 5a प्लस बी टी पावर 4। फिर इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो a का फिर 0 प्लस b इंटू 1। तो टर्म्स इज आई थिंक 30b स्क्वायर। बहुत क्लोज थे आप यश, बहुत बढ़िया था, तो थोड़ा सा मिस कर लिया। a प्लस बी टी पावर 4 ये आपका आंसर हो गया। और जिन लोगों को इस मेथड से नहीं आता, फिर आपको मैंने आपको एक मेथड और सिखा रखा है, u पावर, u एज्यूम करके। जब u एज्यूम करके निकालोगे तब भी आपको ये पैटर्न दिखेगा। आपको u लेकर ट्राई करना पड़ेगा, उसे ट्राई करेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। इससे से चेक कर सकते हैं। ये इस तरह से टर्म्स आ गया। वेलोसिटी निकालना इससे अपन ट्राई कर सकते हैं s की टर्म्स में। रिपीट कर देता हूं मैं। 6 यहाँ तक ऑलमोस्ट सबका सही था, बट ये एक्चुअली ये x नहीं था, ये t नहीं था पूरा, ये a प्लस बी टी था। मतलब मैंने इसको एज अ t ट्रीट किया, पर t तो है नहीं। पर जिसको मैं एज अ t ट्रीट कर रहा हूँ, मुझे इसका भी डिफरेंशिएट करके देखना पड़ेगा। तो a का डिफरेंशिएट 0 और bt का होगा b इंटू 1। तो अल्टीमेटली होगा 6ba प्लस बी टी पावर 5। अब डी बाई डी टी की बारी आई तो 6b, इसको छोड़ो, ये तो बाहर मल्टीप्लाई में, इसका डिफरेंशिएशन होगा तो 5
a प्लस बी टी पावर 4, ये तो हो गया। अच्छा अब फिर इसको भी, क्योंकि इसको भी मैंने टी की तरह ट्रीट किया था, तो इसका डिफरेंस a का हो गया 0 प्लस b इंटू 1, और फाइनली ये है b और ये b, तो ये हो गया b स्क्वायर 6 इंटू 5 30 a प्लस बी टी पावर 4, ये इसका डिफरेंशियल। आवाज नहीं आ रही प्रॉपर्ली यार, आवाज नहीं आ रही, माइक चेक कर एक बार। तो लिख कर टेक्स्ट लिख, आवाज नहीं आ रही प्रॉपर मुझे, तो टेक्स्ट लिख सर? दो। हाँ बेटा। सर वो तो 6b a प्लस बी टी की पावर 5 हो गया, तो सर अब हम इसको आगे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो 30b a प्लस बी टी हो गया ना सर की पावर 4, तो ये हाँ a प्लस बी टी, ये t नहीं है ना, a प्लस बी टी है। अब a प्लस बी टी पावर 5 है ना, इसका डिफरेंशियल ये t तो है नहीं, a प्लस बी टी है, तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो क्या होगा, इसका डिफरेंशियल इसको भी करना पड़ेगा डिफरेंशियल हमारे को यस टर्म्स सर। को, ऐसा। तो इसको डिफरेंशियल करेंगे तो क्या होगा, वो भी फिर नेक्स्ट टाइम आ जाएगा। तो ऐसा करना, इंडिविजुअल ट्राई ओके करना, सर। एक बार इसको ट्राई करना और एक नेक्स्ट टाइम अगली बार फिर इसको यू को लेकर इसको ट्राई करना, तो लगेगा तेरे को लगेगा इसमें भी बी इंक्लूड आ रहा है टर्म्स। तो जबकि ओके हमने एक सर। ऐसा लॉजिक बनाया भी था इसका, शायद मैंने क्लास में पढ़ा भी था, तो याद नहीं आ रहा, मैं भी चेक करता हूँ। मुझे लगा कि मैंने शायद क्लास के अंदर आपको इस तरह से एक्सप्लेन किया हो। एक मिनट देखिए, बात नहीं करें। ये देखो इस पेज पर, यहाँ पर बाकी लोग भी देखें, y इज इक्वल a x प्लस b पावर n जब डिफरेंशिएट होता है n इंटू a x प्लस b पावर n माइनस 1, फिर अंदर वाले टर्म्स का भी डिफरेंशिएट होता है a इंटू 1 प्लस 0, ऐसे होता है टर्म्स। सो n इंटू a, ये उसी तरह डिफरेंशिएशन चलता है, ऐसे यूज करते हैं टर्म्स को। तो नहीं हो तो इसको पिक्चर शॉट ले लेना, इसको दोबारा चेक करना बाकी लोग। चलो मैं आगे बात करूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। If t is equal to root x plus 3, then find speed at t is 6 second. Try करें, शाबाश। If t is equal to root x plus 3, then find speed at t is equal to 6 second. तो मैंने थोड़ा सा मुझे लगता है इसको टर्न कर दिया, ट्विस्ट एंड टर्न में डाल दिया प्रॉब्लम को, पर कोई नहीं, आप ट्राई कर सकते हैं मुझे लगता है। एक्स पोजीशन है, टी टाइम है। गुड प्रज्ञा, वेरी गुड। अरुणा, वेरी गुड। देवाशीष, वेदांत, बहुत बढ़िया। हाँ अरुणा बताओ, कैसे ट्राई करें? जोर से बोलो, आवाज नहीं आई मेरे को। आवाज नहीं पहुंच पा रही। प्रज्ञा बता। सर ये हम t माइनस 3 इज इक्वल टू रूट एक्स कर देंगे तो फिर t माइनस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो फिर वैल्यू स्पीड की 6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसने क्या किया, t माइनस 3 इज इक्वल टू रूट एक्स कर दिया, ये 3 को इधर ले गई। अब दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर दिया, तो ये होगा t माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट एक्स का स्क्वायर हो गया x। तो ऐसा लग रहा है जैसे x इज इक्वल टू t माइनस 3 का होल स्क्वायर, ऐसा बन गया। अब इसको थोड़ा सही ओपन कर लो,
ओपन करेंगे तो टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9। अब dx अपॉन dt करना है तो dx अपॉन dt इज कॉल्ड तो dx अपॉन 2t माइनस 6, dx अपॉन dt इज कॉल्ड v तो 2t माइनस 6। अच्छा v इसको कितने पर 6 सेकंड पर तो 2 into 6 12 माइनस 6 2 into 6 माइनस 6 और ये आंसर 6 मीटर पर आंसर इज वेरी गुड लग गया। तो ये इसका अप्रोच का तरीका है। इस प्रॉब्लम को देखो कहाँ बदल देते हैं ये लोग, प्रॉब्लम डिजाइन बदल देंगे। सो t इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3 था, सीधा नहीं दिया उसने जैसे लोग पिछली बार इक्वेशन दिए थे वैसे रूट एक्स प्लस 3 दिया तो इसको कन्वर्ट किया t माइनस 3 को इस तरफ ले गए, t माइनस 3 रूट एक्स दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया तो t माइनस 3 होल स्क्वायर और रूट एक्स का स्क्वायर हो गया x। तो मैंने सही लिखा तो इस तरह आ गया। या तो आप यहाँ से डिफरेंशिएट कर दो, अगर आपको अच्छा लगे, नहीं लगे तो आप फिर इसको स्क्वायर ओपन करें फिर इसको डिफरेंशिएट करें dx अपॉन dt दिस इज 2t minus 6 तो दिस इज v dx अपॉन dt इज कॉल्ड v तो v इज इक्वल 2t minus 6 और ये पुट किया और यहाँ से v की वैल्यू आ गई 6 मीटर पर। यहाँ पर सॉल्व किया। अब घर के लिए मैं एक ही प्रॉब्लम लूंगा आज पर ढंग से करना है। अगर मैं एक दे रहा हूँ मीन्स मान के चलो वो बहुत बढ़िया प्रॉब्लम होगी और वो ट्राई करेंगे अपन अपने डिस्कशंस में वो लेंगे प्रॉब्लम उसको ट्राई करते हैं। और कल से हमारा जो नया टॉपिक आएगा वो आएगा इंटीग्रेशंस। तो कल हम डिफरेंशिएशन के साथ दूसरा पार्ट है इंटीग्रेशन वो पढ़ने वाले। सो अब जो ट्राई कर अपन वो लिख रहे हैं, मैं लिख रहा हूँ आपके साथ में, वो है इफ t इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा, ये b है, b के थोड़ा नीचे लगा तो इसको बीटा बोलते हैं, अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स, then find accelerations in terms of v, then find acceleration in terms of v। v कौन है, where v is a speed, where v is velocity, velocity बोलते हैं, v is velocity। ये आपको ट्राई करना था, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। मतलब अगर ऐसा मान लो अगर हमने क्लास में नहीं लिया तो ये बहुत लोगों का डाउट आने वाला है इन फ्यूचर, आगे जो पढ़ेंगे तो फिजिक्स में उनका डाउट आता है। तो प्रॉब्लम ये इफ t इज इक्वल टू अल्फा एक्स, x इज द डिस्टेंस, पोजीशन को या x को डिस्टेंस को बोलते हैं, तो t इज इक्वल अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स है, देन फाइंड एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ v, v की टर्म्स में फाइंड करना है आपको, वेयर v इज द वेलोसिटी, तो a की वैल्यू v की टर्म्स बता, ऐसा हमारे पास प्रॉब्लम है। तो अब इस प्रॉब्लम को घर से ट्राई करें और आज का मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, कुछ थोड़ा बहुत पार्ट समझ में आया होगा सबको, आया भाई समझ में आप? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, thank you, Thank you, Thank you, sir. thank you, Thank you, sir. thank you.